बच्चों कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर हैविंग ए ग्रेट डे सो फार राइट। जैसा कि आप सभी को पता है वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 राइट। और आज ये हमारा थर्ड लेक्चर होगा। सो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर हमने बात करी थी मेजरमेंट यूनिट्स, टाइप ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। आज हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एक या दो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। दैट इज आप ये टेबल देख सकते हो, आपके बुक्स में भी मेंशन है। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज़। जैसा हमने बात करी है कि एक्चुअल में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं राइट, और 2 एक्स्ट्रा होती हैं, दैट्स कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री राइट। तो अगर मैं बात करूँ फंडामेंटल क्वांटिटीज़, आप देख सकते हो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट राइट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। और इस फंडामेंटल क्वांटिटी की जो यूनिट्स होती हैं उसको कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, जो कि हमने लास्ट लेसन में या लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। आई होप आप सभी को याद होगा। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है क्लास? ऐसी यूनिट्स जो किसी और यूनिट्स पे डिपेंड नहीं होती हैं राइट। तो हमने बात करी थी लेंथ की क्या यूनिट होती है? मीटर, मास की केजी, टाइम की सेकेंड, टेम्परेचर की आप देख सकते हो केल्विन। यहाँ पे कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, कई बच्चे कहते हैं कि टेम्परेचर की यूनिट जो होती है सेल्सियस होती है, तो ध्यान रखिएगा टेम्परेचर की ऐसा यूनिट भी आपकी क्या होती है? केल्विन होती है। इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर आप देख सकते हो, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, एंड लास्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो निकलता है वो मोल में निकलता है। आप इनके सिंबल्स भी याद रखिएगा क्लास। मीटर को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, केजी को स्मॉल kg, सेकेंड स्मॉल s, ठीक है, केल्विन को कैपिटल K, एम्पेयर को कैपिटल A, कैंडेला CD, एंड लास्ट मोल को mol। आप लोग कई बात सोच रहे होंगे कि मीटर को स्मॉल m क्यों यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे केल्विन को कैपिटल K। तो इसी जो नेक्स्ट सेशन होगा हम उसमें डिस्कस करेंगे गाइडलाइंस फॉर राइटिंग एनी यूनिट्स क्लास राइट। तो आप देख सकते हो आज के सेशन में हमने बात करी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो कि जनरली 7 होती हैं, हमारे पास 2 और होती हैं, दैट्स कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री राइट, एंगल और सॉलिड एंगल। एंगल की यूनिट जो होती है आप सभी को पता है, दैट इज़ रेडियन, जिसका सिंबल होता है RD। और जो दूसरा होता है वो होता है सॉलिड एंगल, जिसकी यूनिट्स होती है आपकी यस स्टेरेडियन राइट। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सिंबल्स में? STRD राइट। आई होप आपको ये टेबल समझ में आई होगी। लेट मी रिवाइज फर्स्ट अगेन। क्वांटिटीज़ आपको पता है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जनरली 7 होती हैं, 2 एक्स्ट्रा होती हैं, दैट्स कॉम्प्लीमेंट्री राइट। तो याद रखिएगा लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। इसकी जो यूनिट्स होती हैं वो होती हैं आपकी फंडामेंटल यूनिट्स, दोज यूनिट्स विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर यूनिट्स राइट। आपको याद रखना है लेंथ की मीटर, मास की केजी, टाइम की सेकेंड, टेम्परेचर की केल्विन, करंट की एम्पेयर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, एंड लास्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। 2 जो हमने डिस्कस करी आपकी जो एक्स्ट्रा है जो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दैट्स एंगल एंड सॉलिड एंगल। एंगल हमेशा रेडियन में निकलता है, सॉलिड एंगल स्टेरेडियन में निकलता है, और उसके सिंबल्स जरूर याद रखिएगा ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। अभी हमने पढ़ा था फंडामेंटल क्वांटिटीज, उसकी यूनिट्स और उसके सिंबल्स। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स। अब होता क्या है क्लास, कई बार आपने देखा होगा बेसिकली यूनिट्स ऑफ लेंथ मीटर होती है, बट कई बार हमें बहुत बिग मेजरमेंट लेना पड़ता है, देख सकते हैं, या कई बार हमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें मेजर करनी पड़ती है, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होती हैं। उसमें क्या करते हैं क्लास, हम उसमें यूज़ करते हैं प्रीफिक्स। जैसे कि आप देख सकते हो जो नेक्स्ट है हमारा प्रीफिक्स यूज्ड फॉर बिग मेजरमेंट क्लास। तो याद रखिएगा सिंपल, अगर हम प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं डेका, जिसका सिंबल होता है DA, इट मीन्स 10 टू द पावर 1 क्लास, ठीक है। देन हेक्सा, जिसका सिंबल स्मॉल h होगा क्लास, जिसका मीनिंग क्या है एक्चुअली में 10 स्क्वायर मीन्स 100 टाइम्स राइट। फिर किलो आप सभी को पता है 10 टू द पावर 3। मेगा, जिसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, इट मीन्स 10 टू द पावर 6 राइट। मेगा के बाद गीगा 10 टू द पावर 9, टेरा 10 टू द पावर 12, पेटा 10 टू द पावर 15, एक्सा 10 टू द पावर 18, जेटा 10 टू द पावर 21, और इसी तरीके से जो योटा है 10 टू द पावर 24। याद रखिएगा ये जो प्रीफिक्स हैं दीज आर यूज्ड फॉर बिग मेजरमेंट्स राइट, उसकी पावर्स याद रखिएगा। सिमिलरली कई बार हमें कुछ स्मॉल मेजरमेंट करनी पड़ती हैं, तो उस केस में हम क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे, आप देख सकते हो जनरली डेसी। डेसी मीन्स होता है 10 टू द पावर -1 क्लास, सिंबल है D। देखिए ये है डेका, ये है डेसी, कंफ्यूज नहीं हुई क्लास। डेका में 10 टू द पावर +1 है और डेसी में 10 टू द पावर -1 है क्लास राइट। सेंटी मीन्स 10 टू द पावर -2 क्लास, क्लियर। मिली -3, माइक्रो -6, सिंबल याद रखिए क्लास, माइक्रो का म्यू होता है।
नैनो 10 टू पावर माइनस 9 क्लास, ठीक है। पिको आप डब्ल्यू भी यूज कर सकते हो, इट मीन्स 10 टू पावर माइनस 12, फिर फेमटो 10 टू पावर माइनस 5 15, देन एटो जेप्टो। तो ये थे क्लास प्रीफिक्स यूज्ड फॉर बिग मेजरमेंट्स एज वेल स्मॉल मेजरमेंट। अब क्वेश्चन कैसा आता है क्लास, सपोज आपको क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल्स में, आपके पास 2.5 गीगाहर्ट्ज आ गया, वो बोला कन्वर्ट करिए इसको। तो हम जानते हैं गीगा क्लास, गीगा की वैल्यू क्या होती है 10 टू पावर 9, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2.5 इंटू 10 टू पावर 9 हर्ट्ज क्लास। तो इस तरीके से इसका यूज करना पड़ता है, क्लियर। याद रखिएगा, these are the prefix used for big measurement and these are the prefix used for small measurement class, clear। so हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे क्लास, हम डिटेल में पढ़ेंगे अब हम यूनिट ऑफ लेंथ, मास और टाइम, सब यूनिट्स क्या क्या होती हैं, जो हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मेजर करनी तब क्या करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इन सब कॉन्सेप्ट में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू क्लास।